आज मैं एक बहुत बड़ा ऐलान करने आया हूं। महिलाओं की सशक्तिकरण कि महिलाओं को शक्ति देनी चाहिए, महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहिए। इसकी बातें तो बहुत होती हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नेता भी करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहते हैं पैसे में बड़ी ताकत होती है। अगर जेब में पैसा हो तो फिर आदमी कुछ भी खरीद सकता है, कहीं भी जा सकता है, आदमी को आजादी मिल जाती है। पैसा बड़ी ताकत देता है। तो आज मैं ये ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी। पंजाब की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। सबके, अगर एक परिवार में एक बेटी है, एक बहू है, एक सास है, तो तीनों के अकाउंट में 1000 रुपए आएंगे। जिन माताओं को बुढ़ापा पेंशन मिल रही है, उनको बुढ़ापा पेंशन मिलती रहेगी, उसके अलावा 1000 रुपए मिला करेंगे। आप सोच सकते हो, अभी तक मैं समझता हूं, मैंने पिछले कई दिनों से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं। ये केवल पंजाब नहीं, ये केवल भारत नहीं, ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होने वाला है। दुनिया का, मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में आज तक किसी भी सरकार ने, पूरी दुनिया में आज तक किसी भी सरकार ने अपनी हर बेटी, हर बहन और हर मां के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डलवाए होंगे। और आप इसकी कल्पना करके कॉलेज जा सकती हैं। जब उनको 1000 रुपए मिलेंगे वो कॉलेज जा सकते हैं। कई बार किसी बेटी का मन करता है नया सूट खरीद लूं, पिताजी के पास जाके पैसे मांगने पड़ते हैं, शर्म आती है, पिताजी पता नहीं देंगे नहीं देंगे। अब उसको पिताजी के पास जाने की जरूरत नहीं, वो मार्केट जाके सूट खरीद के ला सकती है। कितनी सारी हाउसवाइफ हैं, गृहिणियां हैं, बच्चे कुछ भी मांगते हैं, पति से पैसे मांगती हैं, पति पैसा देता नहीं है। अब उसको पति का मुंह देखने की जरूरत नहीं है, अब वो खुद अपने 1000 रुपए से अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी चीजें खरीद सकती है। उसका मन करता है मैं नई साड़ी खरीद लूं, कई साल हो गए पति ने साड़ी नहीं दिलाई, अब वो अपने भाई के इस पैसों से नई साड़ी खरीद सकती है। माताएं हैं, बूढ़ी माताएं हैं, कितनी सारी मैं माताओं को जानता हूं जो बचा बचा के थोड़ा सा 10 रुपए इधर से बचा लिए, 20 रुपए उधर से बचा लिए, बचा बचा के पैसे जमा करती हैं। कभी बेटी मायके आएगी, मायके उसको, बेटी को चुपके से थोड़े से पैसे उसके हाथ पे रख देती है। मोदी जी ने 4 साल पहले नोटबंदी करके सारे पैसे बेड़े गर्क कर दिए थे, सारे करे थे, नहीं करे थे। अब बेटी मायके आती है, बेटी मायके आती है, मां 100 रुपए बड़ी मुश्किल से निकाल के देती है। अब मां उसको 1000 रुपए दिया करेगी, कहेगी मेरे बेटे ने भिजवाए हैं 1000 रुपए तेरे लिए। मैं जितना सोचता हूं इस योजना के बारे में, उतना मुझे यकीन है
कि ये एक योजना है जो हमारी महिलाओं को इतनी ताकत देगी, इतनी ताकत देगी। 1000 रुपए बहुत ज्यादा नहीं होते। मेरे जो विरोधी हैं वो कहेंगे पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। मैं कई बार टीवी में देखता हूं, चन्नी साहब के खब्बे पास से ट्रांसपोर्ट माफिया बैठा होता है, सज्जे पास से रेता माफिया बैठा होता है। ये 2 माफिया खत्म कर दिए तो पैसा ही पैसा आ जाएगा, पैसे की चिंता मत करो। पैसा बहुत है, सरकार के पास बहुत पैसा है। जब हमने दिल्ली में महिलाओं की बसों के अंदर टिकट मुफ्त है, हमें देखा देखी कैप्टन साहब ने भी करी थी, लेकिन कैप्टन साहब ने सरकारी बसों की करी, प्राइवेट की नहीं करी। जब मैंने वो बसें फ्री करी, 150 करोड़ का खर्चा आया। उसी टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने लिए प्राइवेट इस्तेमाल के लिए एक हवाई जहाज खरीदा 190 करोड़ रुपए का। उन्होंने अपने लिए प्राइवेट हवाई जहाज खरीदा 190 करोड़ का। मैंने अपने लिए हवाई जहाज नहीं खरीदा। आज भी मैं जो सबके लिए हवाई जहाज होता है उसी से आता हूं, गाड़ी से इधर आया हूं। एक एक मुख्यमंत्री के पास 3-3, 4-4 हवाई जहाज हैं। मैंने अपने लिए हवाई जहाज खरीदा 150 करोड़ रुपए में। मैंने दिल्ली की सारी महिलाओं की बसें फ्री कर दी। तो आपके लिए ये हम लागू करेंगे। पैसे की चिंता मत करना। ये सारे कहेंगे पैसा कहां से आएगा। एक ही बात कहूंगा, बड़ी सोच समझ के मैं वादा करता हूं, लेकिन केजरीवाल जो कहता है वो करता है। मैं हवा में बात नहीं करता। अब एक जिम्मेदारी आप सब लोगों की, ये वाला चुनाव पंजाब का भविष्य बदल सकता है। दिल्ली के बारे में आप सब लोग जानते हो, दिल्ली के बारे में आप पंजाब का बच्चा जानता है, कैसे दिल्ली में स्कूल अच्छे हो गए, अस्पताल अच्छे हो गए, सड़कें अच्छी हो गई, मोहल्ला क्लिनिक बन गए, बसें अच्छी हो गई, पानी अच्छा हो गया, बिजली मुफ्त हो गई, बिजली 24 घंटे, इतना काम हो गया दिल्ली के अंदर। पंजाब में भी हो सकता है, पंजाब में भी हम कर सकते हैं। ये वाला चुनाव हम सब लोगों को मिलकर लड़ना है, और ये वाला चुनाव महिलाओं को लड़ना है, आप सब लोगों को लड़ना है। जैसे अभी एक बहन ने कहा, अभी तक घर में क्या होता था, चुनाव के 1-2 दिन पहले पिताजी सबको बुलाते थे घर में, हाँ भाई सारे जने फलानी पार्टी को वोट दे के आना। सारी हाथ जोड़ के हाँ जी सब दे के आएंगे। या पति कहते थे पत्नी को कि भाई इसको वोट देनी है, पत्नी मान जाती थी बेचारी। इस बार घर के अंदर महिलाएं तय करेंगी कि वोट किसको देना है। महिलाएं अपनी वोट तो देंगी कि नहीं देंगी? अपनी वोट तो देंगी, लेकिन हर महिला को जिम्मेदारी लेनी है कि घर के अंदर हर पुरुष को मनाना है। उनको मनाना है कि देखो पंजाब जिस भी पार्टी को, अपने पति को, अपने पिताजी को, अपने बेटे को, उसको बोलना, बच्चे अपने पति को बोलना, जी आपकी जो मर्जी पार्टी हो, हमें आपकी पार्टी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस बार एक मौका केजरीवाल को देके देखो, भविष्य बदल जाएगा। एक और बहुत जरूरी बात है, मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा हूं, आजकल पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। मैं जो भी पंजाब में आके वादा करके जाता हूं, वो 2 दिन बाद वही बोल देता है। करता नहीं है क्योंकि नकली है। मैं आया पंजाब में, मैंने कहा हम बिजली फ्री करेंगे, 2 दिन बाद कहता है बिजली फ्री कर दी। यहां इतनी महिलाएं बैठी है, जिस की बिजली का बिल 0 आया है हाथ खड़े कर दो।
किसी का बिजली का बिल जीरो आया? अभी उनका लुधियाना में भाषण चल रहा था, मैं और भगवंत देख रहे थे उसको। वहां कहता है कि पंजाब में हमने 400 यूनिट बिजली फ्री कर दी। मैं पूरे पंजाब के लोगों से जानना चाहता हूं, अगर पूरे पंजाब में एक भी आदमी का जीरो बिजली का बिल आया हो तो मेरे को बता दो। पूरे देश में बिजली का बिल जीरो एक ही आदमी कर सकता है, केजरीवाल, और किसी को करना नहीं आता। बिजली का बिल जीरो करना किसी को नहीं आता, केवल केजरीवाल आपके बिजली के बिल जीरो कर सकता है। तो उस नकली केजरीवाल से बच के रहना। फिर मैं पंजाब में आया एक दिन, मैंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, हम 15,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हमने दिल्ली में भी मोहल्ला क्लिनिक बनाए। उस नकली केजरीवाल ने कहा मैं भी मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बना एक भी मोहल्ला क्लिनिक? एक मोहल्ला क्लिनिक बनाने में 10 दिन लगते हैं। मैंने बनाए हैं, 20 लाख रुपए लगते हैं और 10 दिन लगते हैं एक मोहल्ला क्लिनिक बनाने में। अब तो 2 महीने हो गए, कम से कम 20 मोहल्ला क्लिनिक ही बना देते। एक ही बना देते, चलो दिखाने के लिए बना देते, भाई मैंने भी बना दिया। एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया। नकली है ना। नकली केजरीवाल को मोहल्ला क्लिनिक बनाना नहीं आता। मोहल्ला क्लिनिक तो केजरीवाल, असली केजरीवाल ही बना सकता है। आज अभी बता रहे हैं भगवंत जी, मेरी अभी 4 बजे मैं यहां से लुधियाना जा रहा हूं। 4 बजे मेरी ऑटो रिक्शा वालों से मीटिंग है। ये मेरी मीटिंग 10 दिन पहले तय हो गई थी। उनको पता चल गया कि आज ऑटो रिक्शा, आज सवेरे सवेरे ऑटो रिक्शा वालों के दफ्तर पहुंच गए। वहां पे डर अच्छा है। अगर ये डर बना रहे तो ये सारे कुछ तो काम करेंगे नहीं। डरना जरूरी है। तो ये नकली केजरीवाल से बच के रहना। ये खूब वादे करेंगे। इनके पिछले वालों ने भी खूब वादे करे थे, बोले रोजगार देंगे, घर घर नौकरी देंगे, स्मार्टफोन देंगे, कर्जा माफी करेंगे, बुढ़ापा पेंशन। कुछ हुआ? अब ये आए हैं चुनाव के पहले। पर मेरे को दुख इस बात का है, कम से कम आपने कहा बिजली फ्री करेंगे, चुनाव के पहले दिखाने के लिए तो कर देते। झूठ क्यों बोलते हो? दिखाने पूरे, मैं इतने लोगों से मिल चुका, अभी भी किसी का 4,000 का, किसी का 6,000 का, किसी का 10,000 का बिजली का बिल आ रहा है। और आप लोगों का मजाक उड़ा रहे हो भाषण देके कि मैंने बिजली के बिल जीरो कर दिए। एक भी बिजली का बिल जीरो नहीं हुआ पूरे पंजाब के अंदर। ये झूठ बोल रहे हैं। चुनाव के पहले आके बड़े बड़े वादे करते हैं। इनकी कोई नीयत नहीं है, कोई मंशा नहीं है इनको वादे पूरे करने की। तो मैं अंत में एक ही चीज कहना चाहता हूं, आपने इतने सालों में इस पार्टी को भी खूब मौके दिए, इस पार्टी को भी खूब मौके दिए। एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो, एक मौका केजरीवाल को देके देखो, एक मौका झाड़ू को देके देखो। दिल्ली वालों ने एक मौका दिया था हमको, हमने इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया। दिल्ली वाले बाकी सारी पार्टियां भूल गए। अब दूसरी पार्टियों की, कांग्रेस की तो वहां 0 सीट आती है हर बार। आप पंजाब के अंदर भी सारी पार्टियां भूल जाओगे। एक पार्टी, एक बार आम आदमी पार्टी को मौका देके देखो। भारत माता की।